हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका चैप्टर सेकंड से थर्ड कॉम्प्रिहेंशन रीड करेंगे। तो आइए रीड करते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ओब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ओब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। यानी लाइफ में हर इंसान के कहते हैं कि दो ओब्लिगेशन होते हैं, दो ड्यूटी होती हैं उसकी। एक उसकी ड्यूटी होती है अपने परिवार के प्रति, अपने पेरेंट्स के, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के प्रति, और जो दूसरी ड्यूटी है वो होती है अपने लोगों के प्रति, यानी उसके समुदाय के प्रति, उसके देश के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ओब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी यानी एक सिविल के अंदर या फिर इंसान यानी मानवीय जो समाज होता है उसमें हर आदमी योग्य होता है पूरी करने के उन ड्यूटी को अपनी खुद की एबिलिटी के अकॉर्डिंग और अपनी जो धारणा होती है उसका जो बिहेव होता है उसके अकॉर्डिंग। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। लेकिन कहता है कि इन ए कंट्री, एक देश में लाइक साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री के अंदर इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, कहता ये लगभग पूरी तरह से असंभव था एक आदमी के लिए ऑफ माई बर्थ, कहता जो मेरे जन्म का व्यक्ति जो है, जो मेरी एज का, एंड कलर टू फुलफिल, और जो कहता उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनका कलर, टू फुलफिल पूरी करने के लिए वो दोनों ड्यूटी। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। कहता है साउथ अफ्रीका के अंदर एक आदमी ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, यानी जिसने जन्म लिया और जिसका जो कलर है, कहता है कि कलर का सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी वहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग के रूप में। तो कहता अगर उसने ऐसा कभी अटेम्प्ट करने की कोशिश की तो उसे दंड दिया जाता था और उसको अलग रख दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका के अंदर ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रीफ्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट एट ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबिलियन। कहता है साउथ अफ्रीका के अंदर एक आदमी जो कोशिश करता था अपनी ड्यूटी को पूरा करने का अपने लोगों के प्रति, उसको कहता अवॉइड कर दिया जाता था और अलग रख देता था उसकी फैमिली से, उसके घर से, और उसको मजबूर किया जाता था एक अकेले रहने के लिए। एटवीलाइट एग्जिस्टेंस, एक धूमिल एग्जिस्टेंस, उसकी उपस्थिति को, ऑफ सेक्रेसी एंड रिबिलियन, यानी अलग से गुप्त जगह पे उसको रखा जाता था और उसे रिबिलियन कहा जाता था। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband। आगे क्या कहता है नेल्सन मंडेला, आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग, कहता है शुरुआत में मैं चूज नहीं कर सका टू प्लेस माई पीपल, मेरे लोगों की जगह, अबो माई फैमिली, यानी मेरे फैमिली से ऊपर होकर, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने कोशिश की मेरे लोगों को सेवा देने का, उनकी के प्रति ड्यूटी करने का, तो मैंने देखा आई वॉज प्रिवेंटेड, कहता मुझे रोक दिया गया पूरी करने से मेरी ड्यूटी को एक बेटे की, एक भाई की, एक फादर की और एक हस्बैंड की। आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हैंगर टू बी फ्री, कहता मैं पैदा नहीं हुआ था यानी आज़ादी की भूख के लिए। आई वॉज बोर्न फ्री, कहता मैं तो स्वतंत्र पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से मैं फ्री था, आज़ाद था। दैट आई कुड नो, जो मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मिलेज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। क्या कहता है कि मैं तो हर तरीके से फ्री था, मैं यानी उनके जो खेत थे वहाँ पे दौड़ सकता था, अपनी माँ की झोपड़ी के पास में नदी में तैर सकता था जो एक साफ नदी बहती थी उसके गांव के पार, और कहता रोस्ट मिलेज के नीचे बैठकर कहता तारों को देख सकता था, एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और कहता जो बड़े भारी भरकम जो बैल थे उनके ऊपर बैठकर घूम सकता था जो बहुत धीरे धीरे चलते थे। हर तरीके से वो आज़ाद था। As long as I obeyed my father and abided by customs of my tribe, I was not troubled by the law of man or God।
कहता एज लॉन्ग एज आई ओबेड, कहता जब तक मैं आज्ञा का पालन करता रहा मेरे फादर की, और जो कस्टम्स थे हमारी ट्राइब के, हमारी जाति के, कहता उनको निभाता रहा या उनको फॉलो करता रहा, तो तब तक मुझे कोई कष्ट नहीं था। बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, ना मुझ पे किसी इंसान का ना भगवान का कोई रूल है वो लागू होता था। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। कहता ये केवल तब तक था जब तक मैंने शुरू किया था सीखना दैट माई बॉयहुड फ्रीडम, मेरे बचपन की, कहता कि आज़ादी से, वॉज एन इल्यूशन, तो कहता जब मैंने शुरू किया इसको सीखना, इसका पता लगाना, तो कहता मुझे पता चला कि ये तो एक भ्रम था, एक भ्रम था आज़ादी का। और जब मैंने खोजा एज ए यंग मैन, बड़े होकर के एक व्यक्ति के, एक नौजवान के रूप में, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी आज़ादी तो पहले से ही मुझसे छीन ली गई थी। दैट आई बिगेन टू हैंगर फॉर इट, तो कहता फिर मैं आई बिगेन, मैंने शुरू किया टू हैंगर फॉर इट, यानी इसके लिए मुझे भूख लगने लगी, यानी इसकी चाहत मुझे हुई। एट फर्स्ट, शुरुआत में एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लेस्ड एंड गो वेयर आई चूज। कहता है आई वांटेड फ्रीडम, मैं आज़ादी, एज एट फर्स्ट, शुरुआत में एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में मैं आज़ादी चाहता था केवल मेरे स्वयं के लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, यानी कुछ समय के लिए, पल की यानी आज़ादी, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, की रात के समय वो बाहर रुके रहे, उसकी आज़ादी, बाहर रुकने की आज़ादी। रीड, और जो उसको अच्छा लगे, जिससे उसे खुशी मिले, वो सब पढ़ने की आज़ादी, और जहाँ चाह वो जाना चाहे उस जगह को चूज करने की आज़ादी, यहाँ तक कि उसकी आज़ादी कहता कि मैं चाहता था। लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन इन जोन्सबर्ग, आई यर्नड for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। कहता है बाद में एज ए यंग मैन, एक नौजवान के रूप में, जोन्सबर्ग में, यानी एक प्लेस का नाम है, आई यार्ड फॉर द बेसिक, यानी यार्ड यहाँ किसको कहा गया है, यानी स्नेह से भर जाना। आई यार्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, जब कहता मुझे बेसिक और सम्माननीय कुछ आज़ादी चाहिए थी, उनकी मुझे लालसा हुई या वो मेरे अंदर भरी। फॉर अचीविंग माई पोटेंशियल, मेरा पोटेंशियल यानी हासिल करने के लिए। ऑफ अर्निंग माई कीप, और मेरी अर्निंग को कहता कि बनाए रखने के लिए, अपनी कमाई को बनाने के लिए। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, यानी अपनी मैरिड लाइफ को और अपनी फैमिली को यानी प्रॉपर चलाने के लिए। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, कहता है ऐसी आज़ादी जो उसके लॉफुल लाइफ को बाधित ना करे, ऐसी उसे आज़ादी चाहिए थी। बट देन आई स्लोली सा, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने देखा, दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। फिर कहता धीरे धीरे जब मैंने देखा कि केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरे बहन भाई थे वो भी फ्री यानी आज़ाद नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, कहता ये केवल मैं ही नहीं था जिसकी आज़ादी को कम किया गया था, रिड्यूस किया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, बल्कि हर किसी की आज़ादी को कम किया गया था। हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरे जैसे दिखाई देते थे यानी जो ब्लैक लोग थे। दैट इज वैन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, कहता है दैट इज वैन, यह तब की बात है जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। एंड दैट इज वैन द हैंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हैंगर, और कहता ये वही वक्त था जब मेरी जो हैंगर भूख थी फ्रीडम के लिए, कहता अपनी फ्रीडम की भूख बन गई थी और ये भूख बहुत बड़ी बन गई थी। फॉर द फ्रीडम, आज़ादी के लिए। ऑफ माई पीपल, अभी खुद की भूख नहीं रही थी उसकी, अपने लिए नहीं रही थी बल्कि लोगों के लिए बन गई थी। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk। कहता it was this desire, कहता यही वह इच्छा थी, for the freedom, आज़ादी के लिए, of my people, मेरे लोगों के लिए, to live their lives, कि वो अपना जीवन जी सकें विद डिग्निटी,
शान से एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्म सम्मान से, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और उसी ने मेरे जीवन को बदल दिया, दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन, जिसने बदल दिया एक डरपोक यंग मैन को एक बोल्ड में, यानी एक बहादुर व्यक्ति में बदल दिया, दैट ड्रो ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, यानी जो एक ऐसा व्यक्ति जो कानूनों से बंधा हुआ था उसको एक क्रिमिनल बना दिया, अपराधी बना दिया, दैट एंड ए फैमिली लिविंग, और एक व्यक्ति जो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, ऐसा हस्बैंड था जो अपनी फैमिली को बहुत चाहता था, कहता उसको एक ऐसा आदमी बना दिया जो घर से रहित हो गया, यानी घर रहित बना दिया उसको, दैट फोस्टर, जिसने मजबूर कर दिया उसे लाइफ लविंग मैन, एक यानी जिंदगी से प्यार करने वाले व्यक्ति को एक मॉन्क बनने के लिए। मॉन्क होता है जो बौद्धिज्म यानी जो बौद्ध धर्म के जो मठ वगैरह होते हैं उनमें जो प्रेस्ट जो उनके होते हैं उनको मॉन्क बोलते हैं, सन्यासी को ही मॉन्क कहा जाता है। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, कहते जो दूसरा आदमी था, अगला व्यक्ति था, कहता उससे आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं उससे ज़्यादा वर्चुअस नहीं था, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग यानी अपने आप को बलिदान करने वाला नहीं था, बट आई फाउंड, लेकिन मैंने देखा, दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, कहता लेकिन जब मैंने देखा कि आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर, कि मैं इंजॉय नहीं कर सकता उस पुअर थिंग्स को, लिमिटेड फ्रीडम्स एक सीमित आज़ादी को, आई वॉज अलाउड जो मुझे दी गई थी, ये व्हेन आई न्यू जब मैं जान गया, जब मुझे पता चला मेरे लोगों के बारे में कि वो आज़ाद नहीं थे, तो कहता है कि मैं पहले ऐसा व्यक्ति नहीं था लेकिन फिर अपने सेल्फ सेक्रीफाइस करने वाला भी मैं बन गया था। फ्रीडम इज इनडिवाइजेबल, द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन मी। क्या कहता है? फ्रीडम इज इनडिवाइजेबल, आज़ादी ऐसी है जिसको बांटा नहीं जा सकता। द चेंज ऑन एनी वन, यानी जो चेंज, जो यानी रुकावटें, जो बंदिशें एनी वन ऑफ माई पीपल, मेरे किसी आदमी पे थी, वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ द देम, का तो वो चेन उस एक पे नहीं बल्कि सभी लोगों पर थी। द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, जो चेन मेरे सभी लोगों पर थी वो केवल उन पे नहीं थी बल्कि वो मुझ पे थी, वो रुकावट जो बंदिश थी वो मुझ पे थी। आई न्यू दैट द ओप्रेसर्स मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ओप्रेस्ड, कहता मैं जानता था कि एक ओप्रेसर होता है जो दबाव डालता है, दबाने वाला, अत्याचार करने वाला था, मस्ट बी लिबरेटेड, कहता वो भी लिबरेटेड यानी आज़ादी चाहता होगा, जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड, जैसे कि निश्चित रूप से एक ओप्रेस्ड जिस व्यक्ति को दबाया जाता है वो चाहता है, ठीक वैसे वो भी चाहता होगा। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, कहता एक आदमी हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, जो दूसरे आदमी की आज़ादी छीन लेता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, तो कहता है कि वो भी नफरत की जेल में कैदी बन जाता है, यानी वो भी उतना अच्छा व्यक्ति नहीं रहता अपने आप में, कहता वो भी क्या बन जाता है, नफरत की जेल में कैद हो जाता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ, कहता वह भी क्या होता है, लॉक हो जाता है उन प्रेजुडाइस यानी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, यानी बिना किसी अच्छे कारण वो डिसलाइक किया जाता है बहुत ही ज़्यादा, कहता उसकी जो बार्स होते हैं, सलाखें होती हैं, तो उसके पीछे वह भी लॉक हो जाता है और नैरो माइंडेड बन जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, कहते मैं वास्तविक रूप से आज़ाद नहीं हूँ, इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी दूसरे व्यक्ति से आज़ादी छीनता हूँ तो कहते मैं वास्तव में आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं किसी की आज़ादी छीनता हूँ तो। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, और कहते ठीक वैसे ही जैसे कि मेरी आज़ादी है वो दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुझसे छीन ली जाती है। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, कहता है कि जिसको ओप्रेस किया जाता है, जिसको दबाया जाता है वो भी, और दबाने वाला कहता है वो भी, दोनों ही उनकी मानवता के द्वारा लूटे जाते हैं, यानी उनकी चोरी की जाती है, मानवता है एक तरह से उनकी वो ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारा चैप्टर था जो यहाँ ओवर हुआ, और इसमें हमने देखा कि कैसे जो नेल्सन मंडेला हैं उन्होंने यानी जो उनकी अपाथाइज्ड यानी जो रंग भेद की नीति थी उसके प्रति उन्होंने स्ट्रगल किया, और कैसे एक न्यू नेशन का उन्होंने बिल्ड किया।